उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, हमने पिछली क्लास में ब्रेन के बारे में जाना था, मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, तो आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। ठीक है, बायोलॉजी का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये। देखो, जिस प्रकार से हमने ब्रेन पढ़ा था, माइंड पढ़ा था, इसी हिसाब से हम इसे ह्यूमन आई को पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन होता है उसमें पार्ट्स होते हैं बहुत सारे। ऐसे नहीं है कि केवल एक ही ब्रेन है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। सब पार्टों का अपना अलग अलग कंट्रोल करने का कार्य है। इसी तरह से ये जो हमारी आँख है, इसमें भी बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सारे भागों में डिवाइड होती है, तो सब पार्ट का अपना अलग अलग कार्य है। ठीक है, वे पार्टों के बारे में हम जानेंगे कि किसका कार्य क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों। एक बार मैं आपको डायग्राम से बना के बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये दोस्तों डायग्राम है मानव नेत्र का। ये आपका उत्तल लेंस है और ये आई नर्व्स है, नर्व्स। ठीक है, आंखों की नसें। ये वाला हमारा उत्तल लेंस है, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, सबसे बाहर की जो परत आपको ये दिखाई दे रही है, इसको हम श्वेत पटल कहते हैं, स्क्लेरा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसके जो बीच वाली भाग है, जो ये वाला है, इसे हम कोरोइड कहते हैं, कोरोइड। और ये जो बिल्कुल अंदर वाला भाग है, जो अंदर वाला आप देख रहे हो, इसको हम रेटिना कहते हैं दोस्तों। ठीक है, रेटिना में दो सेल्स पाई जाती हैं, एक को बोलते हैं कोन सेल्स और दूसरी को बोलते हैं दोस्तों रोड सेल्स। ठीक है, दो सेल्स होती हैं इसमें। और यहाँ पे जो बात करें पुतली, ये पुतलियाँ हैं। ये कुछ डायग्राम हैं जो मैंने आपको इसमें बताया। अगर यहाँ की बात करेंगे, उत्तल लेंस के सामने यहाँ पे होता है कॉर्निया। ये बहुत ही छोटी सी परत होती है, एक महीन झिल्ली होती है जो बहुत ही बारीक होती है। तो ये डायग्राम है दोस्तों, इतने पार्टों में ये डिवाइड है। जो हमारी मानव नेत्र है, जो ये इतने पार्टों में बांटा गया है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस भाग का कार्य क्या है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक एक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, जो मैंने सबसे आपको बाहरी परत बताई है, बाहर की परत, ये बताया है श्वेत पटल, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं। इसमें क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जानेंगे हम दोस्तों। इसका कार्य है श्वेत पटल का कि ये सबसे बाहर की परत है, सबसे बाहर की तरफ बनाई है मैंने, तो इसे बोल लेंगे बाहरी परत। यह है आंख की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, जो बिल्कुल बाहर की तरफ है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका जो वर्क है, इसका कार्य होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है हमारी आंखों को धूल कणों से बचाना, धूल कणों से बचाना, ये कार्य है श्वेत पटल का। ये कार्य है कि जो हमारी आंख में धूल मिट्टी जाती है, उसको कंट्रोल करने का कार्य है श्वेत पटल का, कि भाई ज़्यादा ना जाए। अगर ज़्यादा जाएगी तो आंखों के भागों को खराब होने की आशंका होती है फिर उसमें। ठीक है, तो श्वेत पटल का कार्य दोस्तों ये है। अगर हम दूसरे की बात करें, अब हम दूसरे की बात करते हैं, जो इसमें मैंने आपको बताया था कोरोइड। ठीक है, कोरोइड का क्या कार्य होता है, तो दोस्तों इसका भी अपना अलग कार्य है। कोरोइड का कार्य होता है इस परत पर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं।
जो आंख के प्रत्येक भाग तक पोषक पदार्थों को ट्रांसफर करती है। मतलब ये समझो आप, जो ये कोरोइड है इसका कार्य होता है कि जितने भी आंख के भाग हैं उनमें जो है पोषक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य है। जैसे भाई हमें ज़रूरत है एनर्जी की तो हम खाना खाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आंख को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है प्रत्येक भाग को, तभी तो वो वर्क करेगा। तो उसमें जो है ये कोरोइड मैंने जो पार्ट बताया है ये क्या करता है, इसके पास में रुधिर वाहिनियाँ हैं। रुधिर वाहिनियाँ मैंने आपको बताई थी कि रुधिर वाहिनियाँ का यदि नाम है वाहिनियाँ होगा तो उसमें धमनी और शिराएं दोनों हैं, ठीक है, जिनमें ब्लड बहता है। धमनी में मैंने आपको बताया था शुद्ध ब्लड बहेगा और अशुद्ध ब्लड किसमें होता है, शिराओं में होता है। तो इसमें मैंने बात की थी, अगर इसमें ये वाहिनियाँ होती हैं तो ये क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसफर करती हैं। मतलब आंखों के भाग के लिए ये क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं जिससे ये बिल्कुल ठीक रह सके, ठीक है। तो उन्हें उन तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, कोरोइड का, कि मतलब एक तरीके से पोषक पदार्थ मतलब खाना पहुंचाते हैं प्रत्येक भाग तक ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, वर्क कर सकें, ठीक है। कोरोइड का ये कार्य है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे अब अगले पार्ट की। दो पार्ट हमने इसमें जान लिए हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों रेटिना की। रेटिना का मेन कार्य होता है रेटिना। देखो रेटिना को आप समझो, आंख की सबसे अंदर वाला जो परत है वो है ये रेटिना। आंख की सबसे अंदर वाली परत, ठीक है, आंख की सबसे अंदर वाली परत रेटिना है। इसमें जो है देखो आंखों में प्रतिबिंब बनता है, आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना पर, ठीक है। और कैसा बनता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपको ध्यान रखना है वास्तविक तथा उल्टा। दोस्तों आपको पता है कि जो प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, एक इमेज बनना, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा, एक तो वास्तविक होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। दोनों में अंतर बता रहा हूँ एक बार में। एक वास्तविक है, और वास्तविक ऐसा होता है जो पर्दे पर बनता है, जो पर्दे पर बनता है। एक होता है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब, जिसका सिर्फ हम आभास कर सकते हैं, ये होता है आभासी प्रतिबिंब, जो पर्दे पर नहीं बनता है, जो पर्दे पर नहीं बनता है। मतलब ये कैसे बनेगा, देखो भाई वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, जैसे आपने देखा होगा सिनेमा घरों में जो सामने पर्दा लगा हुआ होता है तो पीछे से उसमें जो है स्क्रीन पर लाइट पड़ती है ना, जो किरणें होती हैं, और वो किरणें हमें दृश्य दिखाती है। मतलब एक प्रतिबिंब के रूप में, जो चित्र के रूप में सामने हम देखते हैं पर्दे पर, पीछे से लाइट पड़ती है, तो वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पर्दे पर बन रहा है। अगर आभासी प्रतिबिंब को हम देखें तो जो हम दर्पण में देखते हैं, जिसका हम आभास करते हैं, अपने चित्र का खुद ही आभास करते हैं, तो वो कैसा है, वो है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है वास्तविक में और आभासी में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा वास्तविक और आभासी क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखो भाई मैंने आपको बताया कि रेटिना आंख की सबसे अंदर वाली परत है और इसमें प्रतिबिंब बनता है, कैसा, वास्तविक और उल्टा। रेटिना की यदि हम बात करें तो रेटिना पर दो सेल्स पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था रेटिना पर कितनी सेल्स पाई जाती हैं, दो। एक तो कौन सेल्स, शंकु कोशिका, और एक रॉड सेल्स जिसको हम सभागाय कहते हैं, ठीक है। अब इनका अलग अलग कार्य है। देखो भाई कौन सेल्स का कार्य क्या है, कौन सेल्स का कार्य है, अगर हम बात करें तो कलर को पहचानना, ठीक है, रंग पहचानना, कलर पहचानना। हम देखते हैं भाई कोई रेड कलर है ना, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, तो वो किसके कारण संभव हो पाता है, कौन सेल्स के कारण। जो रेटिना पे कौन सेल्स होती हैं या शंकु कोशिका होती हैं। रॉड सेल्स का कार्य क्या है, प्रकाश को पहचानना, प्रकाश पहचानना। आपने देखा होगा कि ऐसा कहा जाता है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, तो उल्लू की आंख में क्या नहीं होता, उल्लू की आंख में कौन सेल्स नहीं होता, इसलिए वो कलर को नहीं पहचान सकता, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि भाई उल्लू को जो है दिन में नहीं दिखाई देता। तो रेटिना आपके समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसमें
कॉर्निया के बारे में। ठीक है, कॉर्निया का कार्य क्या है? कॉर्निया, देखो इसको हम समझते हैं। देखो पुतली के सामने वाला जो भाग है, जो महीन झिल्ली है, बहुत ही बारीक झिल्ली, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मरने के बाद में मेरी आंख दान कर देना, तो आंख का उसमें क्या कौन सा भाग, ये पूरी आंख नहीं निकाली जाती, उसमें जो कॉर्निया भाग है, जो आंख का कॉर्निया भाग है उसको निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रुधिर वाहिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब जो ब्लड वाली चीज है जिसमें ब्लड बहता है वो चीज नहीं पाई जाती इसमें। अगर हम इसको कॉर्निया को निकालते हैं, अगर डॉक्टर निकालते हैं कॉर्निया को दान करने के लिए, तो क्या करते हैं कि ये जो है जब इसे निकाला जाता है तो इससे ब्लड नहीं निकलता, तो इसलिए इसे निकाल के इसे जीवित रखा जा सकता है ऑक्सीजन के सहारे। तो डॉक्टर इसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन में रख देते हैं। ठीक है, तो ये दान में दिया जाने वाला भाग है। अब कॉर्निया को ही हम दान में क्यों मतलब देते हैं, इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका मेन कार्य है कि ये जो है प्रकाश को डायरेक्ट रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं। ये पुतली के सामने, पुतली के सामने एक महीन झिल्ली है, महीन पारदर्शी, इसके आर पार देखा जा सकता हो, पारदर्शी झिल्ली है। इस पर रुधिर वाहिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, जब रुधिर वाहिकाएं नहीं पाई जाती तो ये ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहता है, सहारे जिंदा रहता है। ठीक है, और सिंपल ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, दान में दिए जाने वाला भाग कौन सा है? तो कॉर्निया है। ये दान में दिया जाने वाला भाग है। ठीक है, ये कार्य होता है इसका, भाई ये दान में दिया जाता है। और दान में दिया जाता है तो इसका कार्य प्रकाश को सीधे लेंस पर, जो हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, मनुष्य के शरीर, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सीधा क्या करता है, ये कार्य, इसका जो कार्य है प्रकाश को सीधे लेंस पर फोकस करना है। इसका कार्य प्रकाश को सीधे लेंस पर फोकस करने का है। ठीक है, अब जब ये प्रकाश को सीधा लेंस पे दिखाएगा तो इसका मेन कार्य ये समझो कि कॉर्निया का कार्य ही क्या है कि इसी से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, और इस पे कौन सा लेंस होता है ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस। बहुत बार वो एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ मनुष्य की आंख में या मनुष्य के नेत्र में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स या हम बोलेंगे उत्तल लेंस होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बन जाता है दोस्तों, ये कि जो आंख का अलग अलग कलर का दिखना किसके कारण होता है? तो मैंने आपको बताया ये सब पिगमेंट के कारण होता है, आंखों का अलग अलग कलर का दिखना। तो दोस्तों ये होता है पिगमेंट के कारण। अब ये किस पिगमेंट के कारण होता है? मिलेटेनिन पिगमेंट। जैसे आपने देखा होगा किसी की आंख काली होती है, नीली होती है ना, तो बहुत सारे कलर होते हैं आंख में भी, तो वो किसके कारण ऐसा संभव होता है? मिलेटेनिन पिगमेंट के कारण। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आंखों का अलग अलग कलर का दिखना किस पिगमेंट के कारण होता है? मिलेटेनिन पिगमेंट के कारण। ठीक है, तो ये इसमें था कॉर्निया में। अगर हम बात करें, अब बात करते हैं भाई आंखों जो इसमें है, पुतलियों के बारे में बताया था मैंने आपको, पुतलियों के बारे में और जानते हैं इसका क्या कार्य है। देखो पुतलियों का मेन कार्य है कि ये जो है प्रकाश को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मतलब कैसे? जैसे अब हमने आँख खोली हुई है, तो इसमें क्या है कि अगर हमारे सामने कोई ज़्यादा हाई वोल्टेज वाली लाइट जल जाए तो हमारी जो है पुतली ऑटोमेटिकली मिचने लगती है। तो ऐसा क्या होता है कि ये जो है प्रकाश जितना आँख को चाहिए उतना देने का कार्य करता है, मतलब प्रकाश को कंट्रोल करने का कार्य करती हैं पुतलियाँ। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा प्रकाश ना जाए और आँखों पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो पुतलियों का ये मेन कार्य है। ठीक है, प्रकाश को नियंत्रित करना या कंट्रोल करना, ये कार्य होता है दोस्तों पुतलियों का। ठीक है, तो ये हमने आज मानव नेत्र के बारे में जाना दोस्तों। ठीक है, इससे क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो हमने स्टार्टिंग से देखा है कि ह्यूमन आई,
अब इसमें क्या है कि इसमें पूछ सकता है आपसे, पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भाई मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो आपको बताना है कौन सा लेंस होता है। उत्तर लेंस मैंने आपको बताया है, कॉन्वेक्स लेंस। फिर दूसरा कि भारी धूलकणों से कौन सा भाग बचाता है, तो आपको बताया है कि श्वेत पटल बचाता है, जो धूलकण आंखों में नहीं जाने देता जाते। फिर इसके बाद में हमने कोरोइड के बारे में बात की थी। कोरोइड के बारे में इस पर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, जो आंख के जितने भी भाग हैं उन्हें पोषक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करती है। फिर इसके बाद में हमने रेटिना की बात की। रेटिना पे 2 सेल्स पाई जाती है, कोन सेल्स और कोन जो रोड सेल्स। कोन सेल्स का क्या है कार्य, कलर को पहचानना, कि भाई कलर जितने भी कलर हैं ये 7 कलर, इनको पहचानने का कार्य है। और जो ये मैंने रोड सेल्स बताई हैं, इसका कार्य है प्रकाश को पहचानने का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उल्लू की आंख में जो है कोन सेल्स नहीं होती। फिर इसके बाद में हमने बात की थी कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया दान में दिया जाने वाला भाग है और इसमें इसे ऑक्सीजन के सारे जिंदा रखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आंखों का अलग अलग कलर दिखना, तो मेलेटोनिन पिगमेंट के कारण। तो दोस्तों आज हमने जितने भी ये क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन डिस्कस करें कि किस टाइप से पूछे जा सकते हैं और इसके पूरे पार्ट्स के बारे में किसका क्या वर्क है, इसके बारे में आज हमने डिस्कस करा। कल की क्लास में हम जो है जो भी जितने भी मानव नेत्र रोग हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसे और प्रेस कर ले ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।